एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा एडुकेटर्स। आई एम अंजलि दिस साइड। आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आई हूँ एनिमल किंगडम पे, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है सारे एग्जाम्पल्स लर्न करने में। तो उसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशली ट्रिक्स बनाई है, जिससे आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल बस 10 मिनट में मेमोराइज़ कर लेंगे। तो नॉन कोऑर्डिनेट के टोटल 10 किंगडम हैं। तो मैंने इस वीडियो को ईजिली आपके लिए ईजी करने के लिए, कि आपको ईजी लगे, तो मैंने नॉन कोऑर्डिनेट के 10 के फाइलम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप 3 पार्ट्स में देखें और उसके सारे एग्जाम्पल्स ईजिली लर्न कर सकें। सो पहले पार्ट में हमें पहले पता है कि नॉन कोऑर्डिनेट्स के 10 कौन कौन से किंगडम है। नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो 10 फाइलम है वो कौन कौन से हैं? पॉरीफेरा, देन सीलेंट्रेटा, एंड देन टीनोफोरा, देन प्लेटीहेलमिन्थिस, एंड देन एस्केलमिन्थिस, देन एनालिडा, देन आर्थ्रोपोडा, एंड देन मोलस्का, देन एकाइडोडर्मेटा, एंड फाइनली हेमिकॉर्डिड्स। तो ये जो है हमारी नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये 10 फाइलम आते हैं। इसके जो 10 फाइलम्स हैं वो एक साथ याद करने में तो आपको बहुत निमोनिक्स भी होंगे, तो आपको मुश्किल पड़ेगा। इसलिए मैंने इजी करने के लिए क्या किया है, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले आज हम 4 फाइलम्स के सारे याद करेंगे, एंड देन 3 उसके नेक्स्ट 3 और 3 उसके नेक्स्ट 3। तो टोटल 3 पार्ट्स में आप पूरे नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल मेमोराइज कर लेंगे इजीली। तो बने रहे, लेट गेट स्टार्टेड। और बहुत इजी तरीका है, आप इजीली याद कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा किंगडम है वो पॉरीफेरा है। आपको पता होगा पॉरीफेरा, इस वर्ड से ही समझ रहे होंगे, पोर्स बियरिंग एनिमल्स। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हम उसको कैसे याद कर सकते हैं? शिवसेना, आपको पता होगा शिवसेना महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो उन्होंने क्या किया है? बैचलर ऑफ इंजीनियर किया है फ्रॉम स्पेन। तो इस सेंटेंस से शिवसेना इज बैचलर ऑफ इंजीनियर फ्रॉम स्पेन। तो आप देखिए कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। शिवसेना, एस, इसका एस आप क्या याद कर सकते हैं? साइकॉन। और इसको जो कॉमन नेम है वो स्काइफा, ठीक है। देन बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज़ करेंगे? बीई। तो बीई से क्या आता है? स्पॉन्जिया। और इसको हम जो कॉमन नेम है वो है बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्पेन को अगर हम शॉर्टली लिखे एफएस लिख देंगे, तो यहाँ पे एस जो है स्पॉन्जिला है, ठीक है। इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है पिछले नीट के पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो स्पॉन्जिला उसका आंसर है। तो आप इस सेंटेंस से इजीली ये याद कर सकते हैं, उसके कॉमन नेम भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या सेंटेंस याद रखेंगे पॉरीफेरा के लिए? शिवसेना इज बैचलर ऑफ इंजीनियर फ्रॉम स्पेन। शिवसेना का एस साइकॉन, स्काइफा। बैचलर ऑफ इंजीनियर बीई का बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया जिसे कहते हैं। फिर फ्रॉम स्पेन का एफएस, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड स्पॉन्जिला। सो दिस इज द वे यू कैन मेमोराइज इट। नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो सीलेंट्रेटा, इसे नाइडेरिया भी कहते हैं। नाइडेरिया वर्ड्स कहाँ से आया? नीडोब्लास्ट एक स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, निमेटोसाइट्स, जो कि हमें टेंटिकल्स पे मिलता है। हाइड्रा, जैसे आप इसमें हाइड्रा आता है, हाइड्रा के टेंटिकल्स में हमें क्या मिलेंगे? स्टिंगिंग कैप्सूल, उन्हें क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट। तो उसी से इस किंगडम का नाम पड़ा है नाइडेरिया और सीलेंट्रेट, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? इसके लिए आप ये सेंटेंस याद रखिए, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। फिजिक्स ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है उसमें एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया, ठीक है। तो 2 बच्चे हैं, एडम और जॉब, उन्होंने फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या किया? पेन हाइड कर लिया है। तो आप इससे कैसे याद रख सकते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स यहाँ पे किस लिए स्टैंड कर रहा है? फाइसेलिया की। इसे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? फाइसेलिया फिजिक्स। पीएच यहाँ पे फाइसेलिया, वेरी सिमिलर, physics very similar to physalia, so you can remember it. Then objective, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ओबेलिया, OB स्टार्टिंग के दोनों वर्ड सिमिलर हैं, तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, ओबेलिया। नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम का यहाँ कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मे, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पे इसका मतलब है मिएंड्रीना एक बेसिकली ब्रेन कॉरल है, ठीक है। तो इससे आप मे से याद रख सकते हैं मिएंड्रीना, ये भी सिमिलर है, MEME स्टार्ट है, तो आप इजीली रिजेंबल कर सकते हैं इसको। देन नेक्स्ट एडम एक बच्चे का नाम है, तो आप इसको याद कर सकते हैं एडमसिया, ठीक है। एडमसिया ये एक पॉलिप फॉर्म होती है। आपने सुना होगा कि पॉलिप 2 फॉर्म होती है, पॉलिप और मेड्यूसा।
ठीक है। पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है और मेड्यूसा एम्ब्रेला शेप्ड होती है, ठीक है। ये इंटरकन्वर्टिबल है। पॉलिप जो है मेड्यूसा बनाता है असेक्सुअली एंड मेड्यूसा बनाता है पॉलिप्स सेक्सुअली। तो इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें भी होता है, इसी को हम मेटाजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, जो कि ओबेलिया में होता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, मेटाजेनेसिस अकर्स इन ओबेलिया, ठीक है। सो एडेम्सिया क्या है? एडेम्सिया आप याद रख सकते हैं, इसे पॉलिप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है और से आप याद रख सकते हैं ऑरेलिया। ये मेड्यूसा फॉर्म है जो मैंने अभी जिसके बारे में बताया था, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड होता है। तो ये ऑरेलिया, आप ये पहले ये जो एडम है ये एडेम्सिया, और फॉर ऑरेलिया ये भी बड़ा सिमिलर है, और ऑरेलिया, ठीक है। नेक्स्ट है गॉर्गोनिया, ठीक है। इसे आप जॉर्ज से याद सकते हैं, जो दूसरा स्टूडेंट है एडम और उसके बाद जॉर्ज, तो जॉर्ज के लिए गॉर्गोनिया। इसको कॉमनली कहते हैं सी फैन, ठीक है। तो जॉर्ज गॉर्गोनिया ने यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। देन पेन से आप इजीली याद कर सकते हैं पेनिनटुला, ठीक है। पेन, सी पैन, इसे सी पैन कहते हैं। तो पेनिनटुला, वेरी सिमिलर। देन हाइड किया, हाइड यहाँ पे क्या है? हाइड्रा के लिए। मैंने जैसे आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया कि हाइड्रा के पास क्या होता है? टेंटिकल्स भी, उसमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नीडोब्लास्ट। और इसका जो नेम है नाइडेरिया उसी से आया है, नीडोब्लास्ट से। सो आप इस सेंटेंस से ईजिली ये सारे टोटल 8 सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, तो आप ये 8 एग्जाम्पल ईजिली इस एक सेंटेंस में याद रख सकते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? फिजिक्स एग्जाम में एडम और जॉर्ज ने पेन हाइड किया, ठीक है। फिजिक्स फाइजेलिया, ऑब्जेक्टिव ओबेलिया, मे मीन्स मैंड्रीना, एडम एडेम्सिया, वेरी सिमिलर, और ऑरेलिया, जॉर्ज गॉर्गोनिया, ने का कोई इंपॉर्टेंस है, पेन पेनिनटुला, हाइड हाइड्रा, ठीक है। किया, हाइड आप इजीली याद कर सकते हैं, HDR इसमें भी HDR है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो फाइलम, वो है टीनोफोरा, ठीक है। टीनोफोरा के लिए मैं सबसे ईजिएस्ट, बहुत ईजी ट्रिक है जो हम साइंस के स्टूडेंट हैं तो सब जानते ही होंगे। आपने सुना होगा कि PCB, हम बायो के स्टूडेंट को क्या कहते हैं? PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और जो मैथ्स के होते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आप इस PCB से ईजिली टीनोफोरा याद रख सकते हैं। ये तो हमारे साइंस स्टूडेंट सब ईजिली याद कर लेंगे, उनके लिए बहुत आसान हो गया। तो PCB से आप याद रख सकते हैं ये टीनोफोरा के सारे एग्जाम्पल। P से प्लूरोब्रैंकिया, ओके। देन C से टीनोप्लाना, ठीक है, वेरी सिमिलर। टीनोफोरा, ये तो आप ऐसे ही आइडेंटिफाई कर लेंगे। टीनोप्लाना किस में आता है? टीनोफोरा में, टीनो, तो ये इसका मेंबर है, ठीक है। तो C से टीनोप्लाना, B से बोरियो। ये NCERT में नहीं मिलेगा, पर आपको जानना चाहिए थोड़ा बहुत, कि क्योंकि ये क्वेश्चंस पिछली बार जो है नीट में इस पे रिलेटेड आ चुके हैं, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा दिया है आपको। देखिए इसमें कोई भी एग्जाम्पल छूटा हुआ नहीं मिलेगा NCERT का, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा पर छूटा हुआ नहीं, वो भी एक्स्ट्रा जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम आपको NCERT में ये दो इजीली मिल जाएंगे, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। तो बोरियो आप अलग से याद रखेंगे, PCB से, बहुत इजी नाम है बोरियो, तो आप याद रखेंगे। तो B फॉर बोरियो, सो आप PCB से इजीली याद रख सकते हैं। P फॉर प्लूरोब्रैंकिया, C फॉर टीनोप्लाना एंड B फॉर बोरियो। तो सबसे ईजिएस्ट था इसका। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है प्लेटीहेलमिन्थस। तो प्लेटीहेलमिन्थस के लिए भी बहुत ईजी सा है, 3 ही है इसमें, तो उसके लिए बहुत ईजी है। देखिए इसमें 3 एग्जाम्पल है, और देखिए इसका क्या है निमोनिक। तीनों की प्लानिंग फेल हुई, ठीक है। तीनों की प्लानिंग फेल हुई मतलब कोई 3 लोगों ने साजिश रची होगी तो उनकी प्लानिंग फेल हो गई। कोई प्लान रचा होगा, प्लान उन्होंने सोचा होगा, वो फेल हो गया। तो इससे कैसे याद रखेंगे? तीनों से आप क्या याद रखेंगे? टेनिया, ओके। टीनो फॉर टेनिया, वेरी सिमिलर, बहुत रिजेंबल कर रहा है टीनो टेनिया, ओके। तो इससे आप ये याद रखें, की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देन प्लानिंग से है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया आपने सुना होगा प्लेनेरिया के बारे में, कि अगर इसकी सबसे ज़्यादा जो है ना रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसका मतलब आप इसे कितने भी पीसेस में कट करेंगे, इस प्लानेरिया, इस ऑर्गेनिज्म को कितनी भी पीसेस में कट करेंगे तो सारे पीसेस क्या होंगे? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पूरे प्लानेरिया को 3 पार्ट्स में कट कर देंगे तो तीनों पार्ट एक
3 न्यू प्लेनेरिया बना देंगे। तो इसकी सबसे ज़्यादा हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी होती है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। लास्ट ईयर के पेपर्स देखेंगे आप तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाई रीजनरेशन कैपेसिटी किस में होती है? प्लेनेरिया में, जो कि किसका मेंबर है? प्लेटीहेलमिंथस का। ओके, नेक्स्ट, तो ये प्लानिंग से आप याद रखेंगे। प्लेनेरिया बहुत सिमिलर है, प्लान बिल्कुल सिमिलर है, स्टार्टिंग के 4 वर्ड्स तो आप याद रख सकते हैं। देन फेल से आप याद रखेंगे फैसिक्यूला, ठीक है, फैसिक्यूला फॉर फेल। इसे हम लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है यूं ऐसे ऐसा, तो ये लिवर फ्लूक है, इसे फैसियोला, ठीक है, फैसियोला है ये। तो और यहाँ हुई से का कोई इम्पोर्टेंस है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल कैसे याद रख सकते हैं? तीनों की प्लानिंग फेल हुई, तीनों से टेनिया जिसे टेपवर्म कहते हैं, देन की का कुछ नहीं, प्लानिंग से प्लेनेरिया जिसका हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, देन फेल से फैसिक्यूला जिसे हम क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक। तो आप इजीली ये आज 4 फाइलम के नाम सारे एग्जाम्पल्स याद कर पाए होंगे। सो आई होप आपको पसंद आई हो। और भी जो नेक्स्ट 3 किंगडम के हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जैसे कि मैंने कहा है, उसको आप देखने के लिए बने रहे प्लीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शिक्षा एजुकेटर्स को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।